नमस्कार। आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा अर्थ वाले रूप पर बात करने वाले हैं, पशुपति। जी हाँ। पशुपति ये नाम सुनते ही एक शक्ति और विशालता का एहसास होता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें भगवान पशुपति की कहानी, उनका मतलब और हाँ, उनकी पूजा से क्या लाभ मिलते हैं, ये सब बताया गया है। तो आज का हमारा मकसद रहेगा कि पशुपति का सही अर्थ क्या है, ये रूप कैसे प्रकट हुआ। और क्यों खासकर नेपाल के उस प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में उनकी इतनी ज्यादा मान्यता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना, सभी जीव मतलब। हाँ, और देखिए यहाँ पशु का मतलब सिर्फ जानवर नहीं है। शास्त्रों में पशु वो है जो पाश यानी बंधन में है। अच्छा। बंधन मतलब हम सब जो इच्छाओं, कर्मों, माया के जाल में फंसे हैं, एक तरह से हम भी पशु ही हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, तो पशुपति हुए वो जो इन सभी बंधी हुई आत्माओं के स्वामी हैं, जो हमें इन बंधनों से मुक्त कराते हैं। मतलब ये तो बहुत ही गहरा अर्थ हो गया। तो फिर ये रूप सामने कैसे आया, इसकी कहानी क्या है? मैंने पढ़ा कि अहंकार से जुड़ी है कुछ बात। हाँ, कथा कुछ यूं है कि एक समय देवता, असुर और यहाँ तक कि मनुष्य भी सब में अहम बहुत बढ़ गया था। सब खुद को बहुत बड़ा समझने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई सोचता था मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इससे ना सृष्टि का जो संतुलन होता है वो बिगड़ने लगा। माहौल ठीक नहीं था। तो फिर संतुलन बनाने के लिए जरूरत पड़ी होगी किसी हस्तक्षेप की। सही कहा। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को लगा कि भाई ये अहंकार तो इतना बढ़ गया है कि इसे सिर्फ भगवान शंकर ही शांत कर सकते हैं। वही ये भ्रम तोड़ सकते हैं। और भगवान शिव का तरीका तो हमेशा अनोखा होता है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, वो सीधे किसी से लड़े नहीं। कहानी कहती है कि उन्होंने एक अद्भुत मतलब बहुत ही सुंदर सुनहरे हिरण मृग का रूप धारण कर लिया। हिरण का रूप? वाह। हाँ, और कल्पना कीजिए हिमालय के घने शांत जंगल, और वहां एकदम से एक ऐसा दिव्य हिरण घूमने लगे जिसकी चमक फैल रही हो। रोमांचक लगता है सुनने में। तो देवताओं ने जब देखा होगा वो तो चौंक गए होंगे। चौंक गए और आकर्षित भी हुए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम जानवर नहीं है, इसमें कुछ खास है, कुछ दिव्य है। तो फिर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की होगी। हाँ, अहंकार में या शायद जानने की इच्छा में वो सब उसके पीछे दौड़ पड़े। और वो हिरण वो पकड़ में आ गया। अरे कहाँ, वो तो शिव का मायावी रूप था, हवा की तरह तेज, पल में यहाँ पल में वहां। देवता अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मतलब ये एक तरह का सबक था। शायद यही कि दिव्यता को या परम सत्य को आप जोर जबरदस्ती या अहंकार से नहीं पा सकते। वो जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उतना उलझ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, ये कब तक चला? काफी देर तक ये लुका छिपी चली। देवता थकने लगे, उनका घमंड भी कुछ कम हुआ होगा, और आखिर में कहते हैं भगवान विष्णु ने, जो शायद समझ गए थे कि ये कौन है, आगे बढ़कर उस भागते हुए हिरण का एक सींग पकड़ लिया। सींग पकड़ लिया? अच्छा। तो रोक पाए शिवजी को? जैसे ही सींग पकड़ा वो सींग टूट गया, और उसी पल वो हिरण गायब। और वहां अपने असली भव्य रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए, शांत, सौम्य, पर तेज ऐसा कि सब देखते रह गए। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। और तब उन्होंने जरूर कुछ कहा होगा। बिल्कुल। यहीं से पशुपति नाम आया होगा। हाँ बिल्कुल। भगवान शिव ने सबको संबोधित किया। कहा, देवताओं, ये हिरण मैं ही था। इस रूप में मैं सृष्टि के सारे पशुओं का, और यहाँ पशु मतलब सिर्फ जानवर नहीं। हाँ, जैसा आपने बताया, हर बंधी हुई आत्मा। बिल्कुल। मैं सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी बंधी हुई आत्माओं का स्वामी हूँ। आज से मेरा ये रूप पशुपति कहलाएगा। और उन्होंने वरदान भी दिया था शायद। हाँ, उन्होंने कहा, जो कोई मेरे इस पशुपति रूप की सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे हर तरह के बंधन से, हर पाश से मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष मिलेगा। तो ये कहानी है पशुपति रूप के प्रकट होने की, अहंकार तोड़ने का शिव का अपना तरीका। और इसी रूप को समर्पित है वो मंदिर, है ना, काठमांडू वाला। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, वो इसी रूप को, इसी घोषणा को समर्पित है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है वो। मैंने सुना है वहाँ जो मूर्ति है वो भी थोड़ी अलग है, मतलब आम शिवलिंग जैसी नहीं। हाँ, ये भी बहुत खास बात है। मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो चतुर्मुखी है, यानी 4 मुखों वाली। 4 मुख? वो किस तरफ है? चारों दिशाओं में,
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हर मुख का अपना एक नाम और मतलब है। जैसे पूर्व वाला तत्पुरुष, पश्चिम वाला सद्यजात, उत्तर वामदेव, दक्षिण अघोर। अच्छा, और ये चारों मुख मिलकर क्या दर्शाते हैं? ये शिव के 4 मुख्य काम या पहलू दिखाते हैं: सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना और चौथा है अनुग्रह यानी कृपा करना, या जिसे तिरोधान भी कहते हैं, उनकी करुणा शक्ति। ओह, यानी सृष्टि, पालन, संहार और करुणा, एक ही मूर्ति में सब कुछ। हाँ, ये शिव की पूरी शक्ति, उनकी ब्रह्मांडीय सत्ता को दिखाता है। कुछ लोग तो मानते हैं कि एक 5वां मुख भी है जो ऊपर की ओर है, अदृश्य। वो ईशान कहलाता है। 5वां अदृश्य? हाँ, वो निराकार तत्व का प्रतीक है। तो ये पंचमुखी स्वरूप शिव को पंचमहाभूतों का भी स्वामी बना देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबके स्वामी। इसीलिए वो सचमुच पशुपति हैं, पूरे ब्रह्मांड और उसके हर जीव के मालिक। ये तो वाकई बहुत गहरा प्रतीकात्मक है, एक मूर्ति में इतना कुछ समाया हुआ है। अच्छा, तो अब आते हैं पूजा के लाभों पर। अगर भगवान पशुपति इतने शक्तिशाली हैं, तो उनकी उपासना से भक्तों को क्या मिलता है? वो YouTube वीडियो वाली स्क्रिप्ट में भी इसका जिक्र था। खासकर एक मंत्र बताया गया है। हाँ, ओम नमः पशुपतये। कभी-कभी ओम नमः पशुपतये नमः भी कहते हैं। इस मंत्र के जाप और पशुपति की पूजा के कई लाभ बताए गए हैं। 7 लाभों का जिक्र है उसमें। पहला है पापों से मुक्ति। जी, माना जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से ये मंत्र जपता है तो उसके जाने अनजाने में किए पाप खत्म होते हैं, आत्मा साफ होती है। और आत्मा साफ होती है तो शायद मन भी शांत होता होगा। दूसरा लाभ मन की शांति बताया गया है। बिल्कुल, जब पापों का बोझ हटता है तो चिंता, डर, गुस्सा, ये सब चीजें कम होने लगती हैं। पशुपति की पूजा मन को स्थिराव देती है, शांति देती है। आजकल की भागदौड़ में ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और तीसरा लाभ स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ा है। सही, जब मन शांत होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। कहते हैं पशुपति की भक्ति से शरीर में एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है, बीमारियां दूर रहती हैं, स्फूर्ति महसूस होती है। तो ये तीनों तो हुए अंदरूनी फायदे, पाप मुक्ति, मन की शांति और सेहत। हाँ, कह सकते हैं ये आंतरिक कल्याण से जुड़े हैं। इसके बाद बाहरी दुनिया या सांसारिक जीवन से जुड़े लाभ भी हैं क्या? चौथा लाभ है धन और समृद्धि। जी हाँ, ऐसा विश्वास है कि पशुपतिनाथ अपने भक्तों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। उनके जीवन में कमी नहीं आने देते। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। और 5वां लाभ है संबंधों में प्रेम। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। पूजा से परिवार में, दोस्तों में आपसी प्यार, विश्वास और मिलजोल बढ़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। और सुरक्षा का क्या? छठा लाभ है संकटों से रक्षा। बिल्कुल, भगवान पशुपति को रक्षक माना जाता है। जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, डर लगते हैं, बाधाएं आती हैं, तो मान्यता है कि वे अपने भक्त की हर मुश्किल से, हर संकट से रक्षा करते हैं। तो समृद्धि, अच्छे रिश्ते और सुरक्षा, ये बाहरी जीवन से जुड़े हो गए। हाँ, ये सांसारिक पहलू हो गए। तो आंतरिक शांति और बाहरी सुख सुरक्षा दोनों मिल गए। अब 7वां और आखिरी लाभ, वो तो सबसे बड़ा माना जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। जी, यही परम लक्ष्य है। ये आध्यात्मिक मुक्ति की श्रेणी में आता है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्कर से आजादी, हर तरह के बंधन जो पाश हमने शुरू में कहे थे, उनसे पूरी तरह छूट जाना। और भगवान शिव ने खुद भी तो यही कहा था हिरण वाले रूप के बाद। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा था, जो मेरे पशुपति रूप की आराधना करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। ये पूजा का सबसे ऊंचा फल है, आत्मा का अपने असली स्वरूप में लौटना, परम शांति पाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूजा जीवन के हर स्तर पर काम करती है, मन, शरीर, रिश्ते और आखिर में आत्मा की मुक्ति तक। बिल्कुल सही समझा आपने। ये कोई एक तरफा चीज नहीं है। आप दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकते हैं। पशुपति की उपासना यही दिखाती है। वो जो शिवजी का कथन है ना, जो मुझे पशुपति रूप में भजता है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, ये सब कुछ साफ कर देता है। तो आज हमने भगवान शिव के पशुपति रूप के बारे में काफी कुछ जाना। पशुपति का गहरा मतलब समझा, सिर्फ जानवर नहीं, हर बंधी हुई आत्मा के स्वामी। वो हिरण वाली रोचक कहानी सुनी और कैसे वो अहंकार तोड़ने का संदेश देती है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व, वहाँ की 4 मुख वाली मूर्ति का प्रतीकावाद, और हाँ, ओम नमः पशुपतिये मंत्र और पूजा से मिलने वाले 7 तरह के लाभ, मन की शांति से लेकर मोक्ष तक। बिल्कुल, बहुत सी बातें स्पष्ट हुई। हाँ, ये विषय है ही इतना गहरा
और देखिए, इस पूरी चर्चा के बाद ना एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। कैसा सवाल? अगर पशुपति सच में सभी जीवों के स्वामी हैं और उन जीवों में हम इंसान भी हैं और बाकी जानवर, पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति भी है, तो क्या पशुपति की ये समझ हमें, मतलब इंसानों को, पृथ्वी के दूसरे पशुओं के प्रति, मतलब जीव जंतुओं, प्रकृति के प्रति, हाँ, उनके प्रति ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा हमदर्द, ज्यादा दयालु बनने की प्रेरणा नहीं देती? क्या पशुपति का ये कॉन्सेप्ट हमारे और हमारे आसपास के पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम के रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है? ये तो सोचने वाली बात है कि अगर ईश्वर सबके स्वामी है तो हमें भी सबका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। जी, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।